Welcome student back. Today we'll continue our new lesson and in our first video we have seen that इसमें एक aunt रहती है जो गर्ल रहती है उसको उसके दादाजी के पास छोड़ना चाहती है क्योंकि वो खुद जॉब करना चाहती है, कमाना चाहती है। तो हमने देखा वो किस तरह माउंटेन्स में ऊपर की ओर जाते हैं और उस बच्ची ने 2 लेयर ड्रेसेस पहने थे और किस तरह एक उसको चढ़ते चढ़ते बहुत गर्मी हो जाती है और वो एक लेयर की ड्रेस को उतारती है और एक जगह इकट्ठा कर देती है। तो आगे पढ़ते हैं। तो किस तरह वो अपनी सारी जो बाहर की जो सेकंड लेयर शूज़ होते हैं, स्टॉकिंग्स होता है, उसको दूर कहीं पे छोड़ के आ जाती है। तो जब उससे पूछा गया था, जो उसकी आंट थी डैटी ने जब उससे पूछा कि कहाँ गए कपड़े, तो उसको पॉइंट आउट करके बोलती है द चाइल्ड क्वाइटली पॉइंटेड टू अ स्पॉट ऑन द माउंटेन साइड एंड आंसर डाउन देयर। उसने कहा कि वो उधर पे रखे हुए हैं। तो उसको उसकी आंट की तरफ से डांट पिटती है कि यू गुड फॉर नथिंग लिटिल थिंग्स एक्सक्लेम डैटी एंग्रीली, हु इज़ गोइंग ऑल दैट वे डाउन टू फेच देम। तो कौन जाएगा उन कपड़ों को वापस उठाने। पीटर जो बच्चा था जो टेक केयर कर रहा था गोट का, तो वो उसको कहती है उसकी आंट, यू गो ऑफ एंड फेच देम टू मी एज क्विकली एज यू कैन। तुम जाओ और उसको जल्दी से लेके आओ। तो वो बच्चा कहता है आई एम ऑलरेडी लेट आंसर द गॉडर्ड विदाउट मूविंग फ्रॉम द स्पॉट। वेल यू वोंट गेट फार इफ़ यू कीप ऑन स्टैंडिंग देयर। तो उसको कहती है कि जब तक तुम जाओगे नहीं तो तुम और लेट होगे। Was Daddy's cross reply, but see, you shall have something nice. And she held out a bright new coin. फिर उसको कॉइन दिखाती है पीटर को। तो पीटर उसको देख के पीटर वॉज इमीडिएटली ऑफ डाउन द स्टीप माउंटेन साइड, टेकिंग द शॉर्टेस्ट कट एंड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम रिटर्न विद द बंडल ऑफ क्लोथ्स। जो पीटर जो बच्चा था जो बकरी का रखवाली कर रहा था, वो उसको कॉइन दिखाती है तो वो एकदम शॉर्टकट तरीके से उस जगह पहुंचता है जहाँ पे कपड़े पाइल अप थे, बंडल थे, और उसको फटाफट लेके आता है। After a climb almost an hour, Daddy and Hattie reached the top of the Elm mountain where Uncle's hut stood. तो जहाँ पे उसके अंकल का हट था वहाँ पे वो पहुँचते हैं डैडी एंड हाइडी। Against the hut on the side looking towards the valley, Uncle had put up a seat. अंकल ने अपनी एक सीट रखी थी जहाँ पे वो बैठता है। Here he was sitting, his hand on his knee, अपने हाथों को घुटनों की तरफ लेके बैठे हुए थे, quietly looking out. When the children and the goat climbed into view, Heidi went straight up to the old man and said, "Good evening, grandfather." हाइडी अपने दादू को देख के दौड़ के जाती है और उनको विश करती है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, ही आस्क्ड ग्रफली, मतलब बहुत रफ वे में, गुस्से से, डी वॉइस में, गेजिंग एट हर फ्रॉम अंडर हिज bushy eyebrow. Heidi stared steadily at him. Meanwhile, Daddy had come up as Peter put down the bundle and went off with the goat. उसी के पीछे उसकी आंट आ रही होती है और पीटर उस बच्ची के कपड़ों का बंडल को वहाँ रख के चले जाता है। आई विश यू गुड डे अंकल सेड डैडी। डैडी ने भी अंकल को गुड डे का विश किया। आई हैव ब्रॉट योर टॉपियस एंड योर चाइल्ड, व्हाट हैज शी डू विथ मी आस्क्ड द ओल्ड मैन। ने रूडली उस ओल्ड मैन ने पूछा, मैं क्या करूँ। द चाइल्ड इज़ टू रिमेन विथ यू, डैडी आंसर। डैडी ने बोला कि अब ये बच्ची तुम्हारे साथ रहेगी। आई हैव डन माई ड्यूटी फॉर दीज 4 ईयर। मैंने अपनी ड्यूटी, इस बच्चे को अपने पास रखने की ड्यूटी 4 साल की कर ली है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू डू योर्स। अब टाइम आ गया है कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाए। दैट्स इट, इज इट, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन को बहुत गुस्सा आया, उसने बोला अच्छा। एंड व्हेन द चाइल्ड बिगेन टू फ्रेट मतलब वरी, मतलब चिंता हुई उस बच्ची को। आफ्टर यू, हु एम आई टू डू विद हर देन। दैट इज़ योर अफेयर, रिटॉर्टेड डैडी। डैडी ने बोला ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है अगर आप नहीं रहे तो। आई हैड टू पुट अप विद
her without complaint when she was left on my hand as an infant. जब मुझे मेरे पास थी, वो बच्ची थी और मैंने उसको इतना बड़ा किया. Now I have to go and look after my own earning. अब मुझे भी कमाने जाना है. And you are the next of kin to the child. If you refuse to keep her, do with her as you like. अगर तुम उसको नहीं रख सकते अपने पास, उस बच्ची को, तो आप वैसा कर सकते हैं जैसा आपको करना है. You will be answerable if any harm comes to her. वो कहती है कि अगर उस बच्ची को कुछ हार्म हुआ तो उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप ही होंगे. As she uttered these last words, Uncle rose from his seat and said in a furious voice, "Be off with you this instant and do not let me see your face again." उसके दादाजी को बहुत गुस्सा आया उस ओल्ड मैन को. उसने उसको बोला कि मुझे अपनी शक्ल फिर कभी नहीं दिखाना. Goodbye to you then, and to you, Heidi, she called, turning quickly away and descending the mountain at a running pace. Daddy was not very happy about what she was doing, for the child had been left in her care by her mother. डैडी बहुत खुश तो नहीं थी कि उस बच्ची को उसने वहाँ छोड़ा, मगर उसको दुख था उस चीज़ का, मगर उसको कमाने जाना था, इसलिए वो उसको छोड़ के गई. She quietly hustled, however, when she thought that she would do something for the child when she was earning plenty of money. उसको दुख तो होता है, मगर वो कहती है जब मैं बहुत पैसा कमाऊंगी मैं उस बच्ची के लिए कुछ करूंगी. तो यहाँ आप स्टोरी देख सकते हैं कि किस तरह ये हाइडी होती है, डैडी होती है, उसकी आंट होती है, उसकी ग्रैंडपा रहता है, और उस बच्ची की स्टोरी रहती है. किस तरह पहले वो बच्ची, उसकी मम्मी जब नहीं रहती है तब उसकी आंट उसकी देखभाल करती है, और 4 साल के बाद वो उसके दादाजी के पास छोड़ के जाती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. थैंक यू.